Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today I am going to talk about RAS. It is also known as renin-angiotensin-aldosterone system. इसको हम renin-angiotensin-aldosterone system भी बोलते हैं. ये एक ऐसा सिस्टम है जब भी हमारे अंदर ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो ये इसको इंक्रीज करता है, ये इसको बढ़ाता है. ठीक है, तो अब ये कैसे काम करता है वो हमें समझना है. तो किन वे से ये मतलब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है तो वो हमें समझना है इस सिस्टम में. फर्स्ट, जब भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो रेनन परफ्यूजन भी फॉल होता है. ठीक है, वो व्हेन देयर इज डिक्रीज इन रेनन परफ्यूजन, जो जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सिक्रिएट करते हैं रेनन. ठीक है, वो सिक्रिएट करते हैं रेनन. तो जब अब हमें पता लग गया, जो किडनी होती है इनके अंदर एक सेल होती है, सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको बोलते हैं जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स. ठीक है, क्या बोलते हैं, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स. तो ये सिक्रिएट करते हैं रेनन. अब आते हैं हम लिवर पे. लिवर भी एक चीज सिक्रिएट करता है जिसको बोलते हैं हम एंजियोटेंसिनोजन. एंजियोटेंसिनोजन, जो ये एंजियोटेंसिनोजन जब भी रेनन इससे रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है हमें एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट. ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट. तो जो ये रेनन है ये किस में हमें मदद करता है, ये हमें मदद करता है एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करने में इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट में. ठीक है, इसके बाद जो एंजियोटेंसिन है वो सर्कुलेशन में मतलब सर्कुलेट कर रहा है. उसके बाद ये पहुंचेगा लंग्स में. लंग्स में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड में. ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो एस है, एस एंजाइम, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड. तो जो ये एंजियोटेंसिन सेकंड है तो ये अब एक्टिव कंपाउंड है. ठीक है, ये एक एक्टिव कंपाउंड है. तो अब हमें देखना है ये कैसे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है. ठीक है, before that I want to mention one more thing about ACE here. That is जो ये ACE होता है ये मतलब ब्रैडिकाइनिन को भी डिस्ट्रॉय करता है. ब्रैडिकाइनिन एक वेजोडाइलेटर होता है. क्या होता है, वेजोडाइलेटर. जब भी वेजोडाइलेटर वेजोडाइलेटर होता है, क्या होता है, वेजोडाइलेटर. तो ये यहाँ पे मतलब ब्रैडिकाइनिन को डिस्ट्रॉय करता है. जब भी ब्रैडिकाइनिन डिस्ट्रॉय होगा तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी. जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है. इसी तरह जो ये अब आते हैं हम एंजियोटेंसिन सेकंड पे. तो एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं इन पे एक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर्स. एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर्स. तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड इनसे बाइंड होता है तो उससे क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है. तो जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है. ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है. One more thing about angiotensinogen second, that is it goes to adrenal gland to release aldosterone. तो ये एड्रेनल ग्लैंड को बोलता है तुम रिलीज करो एल्डोस्टेरोन. जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो वो किडनी पे इफेक्ट करता है. ठीक है, एल्डोस्टेरोन किडनी पे इफेक्ट करता है तो वो क्या बोलता है किडनी को, यू हैव टू रिटेन मोर सोडियम एंड मोर वाटर. जब भी सोडियम एंड वाटर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. तो अब हमें पता लग गया है कि दो मेथड से ये मतलब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है. फर्स्ट इज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. ठीक है, और सेकंड वन इज ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड द वाटर. ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम जब ये करेगा तो वाटर फॉलोज इट बाय ऑस्मोसिस. ठीक है, ये हो गया हमारा रस सिस्टम. यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है
बीपी इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इनटू टीपीआर। ये आपको हमेशा याद रखना है। ब्लड प्रेशर हमेशा मतलब किसके बराबर होता है, कार्डिक आउटपुट इनटू टीपीआर। नीचे मैंने और एक इक्वेशन दी है, जो ये कार्डिक आउटपुट है ये किसके बराबर होता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जब भी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, या स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फर्दर जो ये स्ट्रोक वॉल्यूम है ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है, प्रीलोड, आफ्टर लोड एंड द इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ द मायोकार्डियम। तो प्रीलोड क्या है, तो प्रीलोड इज द अमाउंट ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकुलर कैविटी एट द एंड ऑफ द डायस्टोल। तो एंड ऑफ द डायस्टोल में कितना, मतलब जो वेंट्रिकुलर कैविटी है इसके अंदर कितना ब्लड है, तो इसको हम बोलते हैं प्रीलोड। आफ्टर लोड ये एक रेजिस्टेंस होते हैं जिसको हम टीपीआर भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको टीपीआर भी बोलते हैं, या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस या सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। तो उसके बाद मैंने लिखा है ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू टीपीआर, ठीक है। तो ये इन चीजों पे डिपेंड करता है। अगर ब्लड प्रेशर मतलब अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर टीपीआर इंक्रीज हो जाएगी, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू।